नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं वर्तमान में कोड ऑफ कंडक्ट लगी हुई है, आचार संहिता लगी हुई है। लोकसभा के चुनाव हैं 25 मई को हरियाणा में। तो लगभग 4 जून को चुनावों का रिजल्ट है, 9 जून तक आचार संहिता है। उसके बाद बहुत से कार्य होने हैं। हरियाणा के BC-D जितने भी एग्जाम जो रिजल्ट रुके हुए हैं सभी परिणाम घोषित होंगे। D ग्रुप वेटिंग लिस्ट आनी है। तो आज हम बात करते हैं कि आचार संहिता के बाद कौन कौन से कार्य बहुत जल्दी होने वाले हैं। देखो, नंबर 1, जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, अनुबंधित कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो कर्मचारी हैं वो पक्के किए जाएंगे। एक 24 तारीख की करनाल में मीटिंग हुई थी इनकी। आउटसोर्सिंग जो इन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है 2 नंबर 1 और 2 लगभग 15,000 कर्मचारी हैं। तो करनाल में उनकी बहुत बड़ी कल मीटिंग थी 24 तारीख को बुधवार को। तो उनमें क्या डिसीजन हुआ उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक PGI है जिसमें 4,000 कॉन्ट्रैक्ट जो कर्मचारी थे उनको पक्के किए गए हैं। कह सकते हो कि समान काम और समान वेतन निर्धारित किया गया है। और हरियाणा में टीचर्स के 27,055 पदों पर भी बहुत जल्दी आचार संहिता के बाद भर्ती होनी है। तो इन्हीं पर हम संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे, छोटी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कच्चे कर्मचारी पक्के कब होंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चर्चा है, बहस चल रही है। तो हरियाणा में जितने भी D ग्रुप के कर्मचारी हैं जिनको आउटसोर्सिंग पॉलिसी नंबर 1 और 2 के तहत बांटा गया है, 15,000 कर्मचारी हैं जो 10 साल से हरियाणा में कार्यरत हैं। कोर्ट ने 13 मार्च को उन सभी कर्मचारियों की लिस्ट मांगी थी। एक सप्ताह के अंदर अंदर जो BC और D स्तर के जो कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट मांगी गई थी। सरकार ने कहा था कि हमने इनका एक अलग से कैडर बना करके इनको शपथ पत्र दिया गया है और इनको नियमित न करके जिस तरह हरियाणा में जो गेस्ट टीचर्स हैं उनकी तरह इनकी 58 साल तक इनकी सेवाओं को सुनिश्चित किया गया है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इनके लिए कैडर नहीं, पॉलिसी बनाओ और इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। तो कहीं न कहीं ये खुशी की बात है कि ये कर्मचारी आचार संहिता के बाद पक्के होंगे। 24 तारीख को बुधवार को करनाल में आउटसोर्सिंग नंबर 2 की मीटिंग हुई थी। प्रदेश के CM से मुलाकात हुई थी। अपनी नियमित होने की मांगों को इन्होंने उनके सामने पेशकश की थी। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आचार संहिता के बाद आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, आपकी मांगें मानी जाएंगी। उसके बाद PGI में 4,000 जो कॉन्ट्रैक्ट अनुबंधित जो कर्मचारी थे उनकी मांगों को मान लिया गया है। 21 अप्रैल को इनका जो कार्य है समान काम और समान वेतन, समान काम समान वेतन मान लिया गया है। ठीक है। और ये जो इनका PGI का जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी थे इनका जो मामला लगभग 2010 से लंबित था। 2010 से लगातार 14 साल इन्होंने अथक प्रयास किया। ठीक है। तो 2024 में इनकी मांगों को मान लिया गया है। और जो कर्मचारी 20,000 रुपये पर मंथ लेता था उनका वेतन बढ़ा करके 27,000 रुपये पर मंथ हो गया है। और ये जो लागू हुआ है ये 1/1/2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 से लागू हुआ है। तो आज तक जो भी इनका वेतन जो इंक्रीज हुआ है, जो वेतन बढ़ा है, तो उसका इनको एरियर दिया जाएगा। और इसके लिए 46,000 जो करोड़ रुपए है वो भी जारी किए गए हैं। ठीक है। ये एरियर के रूप में इन अनुबंधित कर्मचारियों को डिवाइड किए जाएंगे। 46,000 करोड़ रुपए ये जारी हो गए हैं और इनका वेतन जो है वो 20,000 से 27,000 रुपए हो गया है। 14 साल के अथक प्रयास के बाद इनका समान काम समान वेतन लागू हो गया है और ये लागू माना जाएगा 1 जनवरी 2024 से।
उसके बाद हम बात करते हैं कि हरियाणा प्रदेश में जो टीचर्स हैं इनके पद 27,055 पद रिक्त हैं, अब तक भरे नहीं गए हैं। तो ये जो पद हैं ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो पीजीटी के हैं लगभग 9995 और टीजीटी के हैं ये लगभग 13,200 कुछ हैं। उसके बाद हेड टीचर के भी हैं 6,000 कुछ हैं जैसे। तो ये लगभग 27,000 जो पद हैं ये आचार संहिता के बाद जब लोकसभा का रिजल्ट आ जाएगा चुनाव का, तो आचार संहिता के बाद इन पदों पर एक बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सभी साथी अध्यापक अपनी तैयारी को जारी रखें, प्रयासरत रहे। ये आचार संहिता के बाद कच्चे कर्मचारी भी पक्के होंगे। ठीक है, और ये पक्के हो चुके हैं और टीचर्स की एक बहुत बड़ी भर्ती निकलेगी और उसमें जितने भी अध्यापक बनना चाहते हैं, जितने भी साथी अध्यापक बनना चाहते हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, जारी रखें। बहुत बड़ी भर्ती है। ठीक है, और पीछे की एक टीजीटी की 7471 पदों की भर्ती है जो बहुत जल्दी रिजल्ट उसका आने वाला है। उसके सारे जो भी केस हैं वो सारे निरस्त हो चुके हैं और उसके बाद में जो बचे कुचे जो अपने भावी अध्यापक जो तैयारी कर रहे हैं वो भी तैयारी को जारी रखें और इनमें सफलता प्राप्त करें। आज की यही अपडेट थी। सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद।